अमीर लोग ही ज़्यादा पैसा बना पाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास पैसा डिस्पोज करने के लिए बहुत सारे पैसे होते हैं, और जो लोग के पास पैसे होते नहीं, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, वो लोग बहुत डरते हैं कि इतना ही है मेरे पास, अगर ये भी चला जाएगा तो हम लोग खाएंगे क्या, पियेंगे क्या, है ना। 5-6 करोड़ का लोन तो दूर की बात है, लेकिन अगर आप बस 60 लाख का तेल खरीदने का जो खर्चा है, 1 करोड़ रुपए का खर्चा बाकी है। $10 करोड़ का आपका नेटवर्थ होना चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स मेरे पेट्रोल पंप के बारे में, जो कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को, बहुत सारे, मैं आदर्श पांडे ने कमेंट किया, भैया हाउ कैन वी बिकम सो फाइनेंशियली स्ट्रांग टू ओपन ए पेट्रोल पंप एंड हाउ वी कैन गेट लोन फॉर दिस बिजनेस। मैं बिहार से हूँ, इस एरिया में क्वालिटी नहीं क्वांटिटी देखा जाता। इट इज द मोस्ट सेफेस्ट वे ऑफ मनी, इट इज द मोस्ट लीगल वे ऑफ मनी। पेट्रोल पंप आपको खुद के पैसे से आप नहीं कर पाओगे, आपको फर्स्ट प्राइमरी बिजनेस कुछ और करना पड़ेगा। पेट्रोल पंप कैन ओनली बी योर सेकेंडरी बिजनेस। पेट्रोल पंप करने के लिए आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे होने चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट। दिस इज पार्ट 3 ऑफ इफ यू वांट टू ओन अ पेट्रोल पंप। इट इज स्लो मनी, ऐसा नहीं कि पैसा बहुत कम भी है, विच इज गुड अमाउंट ऑफ मनी, जिससे आपका खानदान बहुत अच्छे से ऐशो आराम से रह सकता है। पेट्रोल पंप को जो बनाता है, पेट्रोल पंप को जो चलाता है, वो है दूसरा पेरेंट बिजनेस, जो कि आपके खर्चे पालेंगे, आपके पेट्रोल पंप के भी खर्चे पालेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना, वरना मेरे को खैरियत के सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू बिग ब्रो जोन, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। मैं आप लोग सभी को, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को मैं हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस नए साल में बहुत तरक्की करोगे, बहुत मस्त रहोगे, बहुत बिंदास रहोगे, और आप लोग का जो ड्रीम्स है, जो ख्वाहिश है और जो एम है, मैं प्रे करता हूँ अपने दिल से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि आप लोग का सब सपने, सब ख्वाहिश, सब कुछ पूरा हो। हम लोग सबका अपना अपना स्ट्रगल है, तो आई जस्ट विश कि हम लोग सबका स्ट्रगल, अपने आप का स्ट्रगल पूरा हो। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग अपना न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। मैं बोलूँगा हमेशा न्यू ईयर स्टार्ट करना अपने फैमिली से। आज मेरा वीडियो एक न्यू ईयर स्पेशल वीडियो होगा, जिसमें मैं बहुत सारे Q&A करूँगा। Q&A मतलब क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिगार्डिंग माई पेट्रोल पंप, और फिर मैं अपना पेट्रोल पंप का एक अपडेट भी आप लोग को दिखा दूंगा। जो काम एकदम ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड है, द वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड, तो मैं आप लोग को एक अपडेट भी दे दूंगा। एंड सब क्वेश्चन एंड आंसर सब तो नहीं कर पाऊंगा भाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। जितना भी हो पाएगा, 10, 15, 5, 10 जितना भी हो पाएगा, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स मेरे पेट्रोल पंप के बारे में, जो कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को, बहुत सारे मेरे दोस्तों को था, मैं उसको आंसर करने का ट्राई करूँगा। फिर भी आप लोग, अगर आप लोग का डाउट कुछ पेट्रोल पंप के बारे में रह जाता है, तो आप लोग फिर से कमेंट कीजिए, फिर से मैं एक और Q&A करूँगा, और उसमें भी मैं सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स करूँगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो अपडेट यही है कि मेरा ये जो एक्सेस एरिया है, मैंने इसको बहुत बड़ा सारा सा किया है। मैं आप लोग को यही बोल रहा था कि हमेशा पेट्रोल पंप का एक्सेस एरिया को बड़ा करना, क्योंकि इसी से आपका पंप का पूरा एरिया और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है। तो अभी फ़िलहाल तो यही है, इतना तक हो चुका है, उतना तक अभी होना बाकी है। और ये है मेरा पेट्रोल पंप का अभी का अपडेट। सामने का फाउंटेन, जो कि कुछ इस तरह दिखने वाला है, वो इतना काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ का ब्रांडिंग भी हो चुका है, फुल ब्रांडिंग हो चुका है। ये भी पूरा प्राइमरी ब्रांडिंग हो चुका है। जिन लोगों को पता नहीं है प्राइमरी ब्रांडिंग क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप के ब्रांडिंग होता है, जो आप एक पेट्रोल पंप में कर सकते हो। मैंने प्राइमरी वाला किया है, प्राइमरी वाला ज़्यादा सुंदर लगता है, तो और वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। एंड उस साइड अगर आप देखोगे, पार्किंग एरिया भी पूरा कंप्लीट है, बस वो थोड़ा सा डस्ट पड़े हुए हैं, वो मेरे को लेवल करना पड़ेगा। मेरे जो लास्ट 2 वीडियोस थे पेट्रोल पंप के बारे में, वॉच दिस इफ यू वांट टू ओपन ए पेट्रोल पंप, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उन दोनों वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। आई एम थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड
दैट ऑल्सो गिव्स मी अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप लोग सबका डाउट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करूँ। देखो भाई, जितना भी कमेंट्स आते हैं 100, 150, 200 जितना भी आता है, मैं सबको आंसर करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन बहुत जनों का कमेंट छूट भी जाता है। तो मैं क्या करूँगा अब से कि जो भी आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस होगा मैं उनको जॉट डाउन करूँगा, और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और सबसे जो क्वेश्चन दूसरों को हेल्प करेगा, सबसे सेंसिबल क्वेश्चन को मैं आंसर करूँगा, ठीक है। छोटे मोटे क्वेश्चंस को भाई कितना खर्चा हो जाता है, क्या क्या लाइसेंस है, भाई वीडियो देख ले, पूरा वीडियो में दिया हुआ है, A to Z दो वीडियो मैंने दिया है। 1Life72 ने कंप्लेन बोल रहा हूँ, 1Life72 ने कमेंट किया है, भाई ऑफिशियल साइट पे तो 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट है बताया है, पर आप 3.5 बता रहे हो, कैसे? ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताएं, ठीक है। तो देखो भाई, बहुत सारे GOBP पेट्रोल पंप ओनर्स का ये कंप्लेंट है कि मुझे भी जब बोला गया था, जब मुझे LOI मिल रहा था ना, तो मुझे भी बोला गया था कि आपका 2 करोड़ रुपया खर्चा होगा। वो लोग 2 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन का खर्चा बोलते हैं, फिर या फिर जस्ट लोगों को अपना LOI में घुसाने के लिए ये बोलते हैं, ये मुझे पता नहीं। दिस इज़ वन बैड थिंग आई फेल्ट अबाउट जियो। वो लोग जितना खर्चा बोलते हैं उससे बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं, और फिर वो लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए डीलर का भी बहुत सारा खर्चा कराते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि उस खर्चे की वजह से ना उन लोग का सेल भी बहुत हाई चला जाता है। तो आई डोंट कंप्लेन, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर भाई तुम लोग बोल रहे हो, किसी को अगर बोल रहे हो कि 2 करोड़ खर्चा होगा, फिर आपको 3.5-4 करोड़ खर्चा हो जाता है, 1.5-2 करोड़ भाई पेड़ से कोई तोड़ नहीं सकता है ना। तो आप लोग क्लियर रहो कि हम लोग का खर्चा इतना होने वाला है, आप लोग पहले से बोल दो। इसीलिए बहुत सारे GOBP पंप का डीलर्स, जब मीट पे मैं जाता हूँ, उन लोग का कंप्लेन रहता है कि हम लोग को बोला गया था कि इतना खर्चा होगा, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, तो काम स्लो हो जाता है, उन लोग का कंप्लीशन में भी टाइम लगता है। यूजुअली एवरेज में GOBP पंप कंप्लीट होने में भी सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये प्रॉब्लम GOBP अगर आप देख रहे हो कोई भी, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। जस्ट बी ट्रांसपेरेंट। जो 2 करोड़ खर्चा कर सकता है वो 3 करोड़ भी कर सकता है, वो 4 करोड़ भी कर सकता है, लेकिन उसको प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए, है ना। एंड दीज आर ऑल लीगल बिजनेसेस, इसमें कुछ ब्लैक बिजनेस नहीं होता है। तो आपको उन लोग को रेडी होने के लिए टाइम देना पड़ता है। मेरे को बोला गया था 2 करोड़ खर्चा होगा। जब मैं आया, इतना बड़ा ज़मीन को, इतना जो आप पीछे देख रहे हो जो ज़मीन है, इतना बड़ा ज़मीन को मेरे को डस्ट से फिलिंग करने में मेरा 50 लाख रुपए खर्चा हो गया। फिर कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ भी नहीं, बस उसको रोड लेवल लाने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत सारे एक्सटर्नल कॉस्ट है जो वो लोग पकड़ते नहीं, वो लोग बस अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का कॉस्ट को पकड़ता है। तो भाई 2 करोड़ वो लोग बोलते हैं, लेकिन अनटिल यू स्टेप इन, जब तक आप स्टेप इन नहीं करोगे तब तक मतलब आप समझ नहीं पाओगे कि आपका कितना खर्चा हो जाएगा, कैसे खर्चा हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि स्टिल आप इस ब्रांड के साथ जुड़िए, क्योंकि आपको देखना है, आप अल्टीमेटली तेल ही बेचने आए हो कि तेल सबसे ज़्यादा कौन बेच रहा है। और GOBP का एवरेज सेल सबसे ज़्यादा है 200 KL उसका, विच इज़ द टोटल नंबर ऑफ पंप्स एंड द टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम दैट वी आर मेकिंग इन सेल्स। तो एवरेज पंप का, अगर आप छोटा सा भी एक GOBP का पंप मिल जाता है आपको और आप खोल लेते हो, आप 200 KL सेल कर लोगे, ठीक है। तो दैट इज़ वन थिंग, दैट इज़ वन एडवांटेज। आप जैसा गुड़ दोगे वैसा ही आपका मिठाई बनने वाली है। सो आई होप आई कुड आंसर योर क्वेश्चन। खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जितना भी कोटेड है उससे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अभी भी मेरा 1 करोड़ रुपए का खर्चा बाकी है, 60 लाख रुपए का तेल खरीदना है, एंड सम 60 लाख रुपए बाकी है। बहुत सारे मिसलेनियस खर्चे होते हैं, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लैडर चाहिए मेरे पंप में, दूसरी जगह पे जाओगे दूसरे पंप में वो लोग खुद ही से लैडर बना लेते हैं, या फिर पतला पतला लैडर लेते हैं और 20-30 हज़ार में हो जाता है। यहाँ पे लैडर का दाम ही है 1,30,000। उसे वही लैडर चाहिए, वही क्वालिटी का चाहिए, बस ऊपर जाके बल्ब चेंज करने के लिए। तो इन लोग को टॉप नॉच चीज़ें चाहिए और ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, और जिनसे बोलेंगे उसी से लाना पड़ेगा आपको। इतना आर्ग्यू करके उनसे कोई फ़ायदा है नहीं। जो देते हैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, जितना जल्दी आप खोलोगे अपना पंप उतना जल्दी आपका इनकम जनरेट होगा, ठीक है। सो आई होप आई कुड आंसर दिस क्वेश्चन। कमेंट किया है राइज अप विद अनूप। हेलो भैया, आप एक वीडियो में अपना जर्नी के बारे में शेयर कीजिए ताकि ऑडियंस ज़्यादा कनेक्ट करे। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी है और बहुत कुछ सीखा है। फेक फ्रेंड्स, किसी को अपना गोल प्लान नहीं बताना, ह्यूमैनिटी, और भी बहुत कुछ बिजनेस के बारे में, और अपना कैसे क्या किया, चैलेंजेस क्या थे, जो लर्निंग दे सके वो आप शेयर कीजिए। मैं खुद अभी एंटरप्रेन्योरशिप स्टूडेंट हूँ
एंड आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू भैया। ठीक है अनूप, आई रियली अप्रिशिएट योर कमेंट। एंड हाँ, इस चैनल में आपको बिजनेस के बारे में सब कुछ, नॉट ओनली पेट्रोल पंप, अगर आप कोई भी बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, मैं तो उतना एक्सपीरियंस हूँ नहीं क्योंकि मेरा एज उतना है नहीं, ठीक है, लेकिन जितना भी हूँ मैं अपने पापा से सीखा हूँ, मैं अपने पापा के साथ रह के सीखा हूँ। मेरे फैमिली बहुत सालों से बिजनेस करती है एंड हम लोग को थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस है जो मैं इस चैनल के थ्रू मेरे सब्सक्राइबर्स को बांट सकता हूँ। तो अनूप, आपने अगर मेरा दूसरे वीडियोस भी देखा है एंड यू लाइक्ड इट, आई एम ग्लैड। एंड हाँ, मैं जितना भी हो पाऊंगा मैं अपना एक्सपीरियंस, जर्नी सब कुछ शेयर करूंगा एक नया वीडियोस में आपके लिए स्पेशली, कि आपको पूरा पता चल जाए मैं हूँ क्या, मैं क्या किया हूँ, पूरा एक्सपीरियंस जर्नी सब कुछ मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर। ये सब टैंक्स है, इसके नीचे पूरा टैंक्स लगे हुए हैं। तो ये वाला एरिया को मैंने पूरा कंक्रीट किया है जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस। ठीक है, ये सब टैंक्स हैं, इसके नीचे पूरे टैंक लगे हुए। ये वाला एरिया पूरा टैंक के लिए, टैंकर आके यहाँ पे खड़ा होता है। तो जस्ट फॉर सेफ्टी पूरा ही मैंने कंक्रीट कर दिया है। कंक्रीट बहुत सॉलिड होता है और कंक्रीट करने से लॉन्जिविटी रहता है, 10-20 साल कुछ होने वाला नहीं है और कोई इसको तोड़ नहीं पाता। ये वाला और पंप का फिलिंग जो जगह है, ये वाला पूरा मैंने कंक्रीट कर दिया है। शाउट आउट टू माय न्यू कार थार रॉक्स, जिसका रिव्यू मैं बहुत जल्द आप लोगों को देने वाला हूँ। गाइज, आई एम गोना बी पोस्टिंग द अपडेटेड ब्लॉग ऑन द थार रॉक्स। तो जिन लोग को भी ये थार रॉक्स पे इंटरेस्टेड है वो लोग, यू गाइज कैन ट्यून इन टू माई चैनल। बहुत ही मस्त गाड़ी है, बहुत ही वाइड गाड़ी है। तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट है थार रॉक्स के बारे में जानने के लिए, बहुत ही कम देखने को मिलता है। मेरे यहाँ पे बस एक ही है, वो मेरे ही पास है, जो कि बहुत मुश्किल से पापड़ बेल के मुझे मिला है। तो इसके बारे में भी मैं एक ब्लॉग देने वाला हूँ। तो आप लोग जस्ट स्टे ट्यून्ड इन। और अगर आप लोगों को गाड़ी में इंटरेस्टेड नहीं है तो यू कैन जस्ट स्किप वॉच द अदर वीडियोस, जो दूसरे वीडियोस है। प्लस सेल्स बिल्डिंग का भी काम ऑलमोस्ट हो चुका है। ये सब आप देख रहे हो, यहाँ पे पूरा बालू पड़ा हुआ है। ये सब बालू जो आप देख रहे हो, यहाँ पे सब बालू पड़ा हुआ है, ये होने वाला है। और यहाँ पे भी पूरा बालू गिरने वाला है। बालू देने से क्या होता है कि अंदर का जो पेवर ब्लॉक्स का गैपिंग्स है, पेवर ब्लॉक हिलते नहीं है, नहीं तो ये हिल जाएगा, साइड क्रश हो जाएगा और बैठ भी जाता है, उठ भी जाता है। तो नीचे का बेड बना के इसके अंदर बालू देना पड़ता है। अनिल कुमार रावत ने कमेंट किया, सीधी बात, अगर आप पहले से अमीर हो वही आप ज़्यादा अमीर बन सकते हो इंडिया में, जस्ट बिकॉज मार्जिन। बात तो सही आपने बोला है, बोलने का तरीका आपका गलत था, लेकिन आपने झूठ कुछ बोला नहीं है। अमीर लोग ही ज़्यादा पैसा बना पाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास पैसा डिस्पोज करने के लिए बहुत सारे पैसे होते हैं। और जो लोग के पास पैसे होते नहीं, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, वो लोग बहुत डरते हैं कि इतना ही है मेरे पास, अगर ये भी चला जाएगा तो हम लोग खाएंगे क्या, पियेंगे क्या, है ना। तो जो चीज़ डिस्पोज करने के बाद आपके पास है, ज़्यादा पैसा मतलब क्या, ज़्यादा पैसा मतलब आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। अगर आपके पास 100 रुपया है, आप 10 रुपया बिजनेस में लगा रहे हो, आप 10 बार 10 बिजनेस खोल सकते हो। लेकिन आपके पास अगर 10 ही रुपया है, आप एक ही बार वो अटेम्प्ट ले सकते हो। और बिजनेस का प्रोबेबिलिटी पे चलता है। आपका बिजनेस हमेशा पैसा नहीं बनाएंगे। बिजनेस ऐसा एक चीज़ है ना जो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सपोर्ट करेगा। तो अगर आपके पास मल्टीपल बिजनेस नहीं है तो आपका चांसेस बिजनेस में सक्सीड होना लक के ऊपर हो जाता है, वो जुआ जैसा हो जाता है। और अगर आपके पास बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं और फिर बीच में एक छोटा सा बिजनेस आपका नहीं चल रहा है, तो आपका जो 4-5 और आजू बाजू का बिजनेस है वो उसको सपोर्ट करके ऊपर उठा देता है। ठीक है, तो दिस इज द टेक्निक, दैट इज अ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेटेड रिस्क जो बिजनेसमैन लोग लेते हैं जिनके पास पहले से पैसा होता है। तो ठीक है, आपका कमेंट मेक सेंस टू मी एंड आपको भी समझना पड़ेगा दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। किसी ना किसी का खानदान से कोई ना कोई बंदा मेहनत करता है और ये दुविधा को सॉल्व करता है। अगर आपके फैमिली में अभी तक कोई किया नहीं है वो मेहनत, तो आप हो, तो बी द फर्स्ट जनरेशन जो कि ये प्रॉब्लम आपके सेकंड जनरेशन के लिए सॉल्व कर दे। ठीक है, आई होप आई कुड आंसर द क्वेश्चन। पेट्रोल पंप इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय अनदर मदर बिजनेस। मतलब पेट्रोल पंप को जो बनाता है, पेट्रोल पंप को जो चलाता है, वो है दूसरा पेरेंट बिजनेस जो कि आपके खर्चे पालेंगे। पेट्रोल पंप आपको खुद के पैसे से आप नहीं कर पाओगे, आपको फर्स्ट प्राइमरी बिजनेस कुछ और करना पड़ेगा। पेट्रोल पंप कैन ओनली बी योर सेकेंडरी बिजनेस। ठीक है, जो आपके हाथ में एक कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ इनकम ला के देगा। पेट्रोल पंप में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत स्लो है। इट इज द मोस्ट सेफेस्ट वे ऑफ मनी, इट इज द मोस्ट लीगल वे ऑफ मनी। कुछ चले या ना चले, आप रहो या ना रहो, आपके बीवी बच्चे माँ बाप किसी को भी कोई भी कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करके वो देगा ही, है ना। कभी सेल्स हाई होंगे, कभी सेल्स लो होंगे अगर आप स्मार्टली बिजनेस किए तो, लेकिन इट इज कंसिस्टेंट, इट इज स्लो मनी। ऐसा नहीं कि पैसा बहुत कम भी है, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम जैसा छप्पर फाड़ के मिलने लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपके हाथ में आने वाला है विच इज गुड अमाउंट ऑफ मनी, जिससे आपका खानदान बहुत अच्छे से ऐशो आराम से रह सकता है।
ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पेट्रोल पंप। पूरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म है, बस सामने का जो एंट्री है एक्सेस का वो लगने वाला है और पीछे पार्किंग को लेवल करना है मुझे और इसको बस सपोर्ट करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्स लगाना है पूरा जगह पे। बाकी सब काम मेरा ख़त्म है, होपफुली बहुत जल्द ओपनिंग हो जाएगा। यहाँ पे पेड़ पौधा और घास वास लगाना है बस। तो दिस इज़ द अपडेट। एजाज अंसारी ने कमेंट किया, मैं बिहार से हूँ, इस एरिया में क्वालिटी नहीं क्वांटिटी देखा जाता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको भी पेट्रोल पे 3 बचेंगे, दूसरे गवर्नमेंट को भी वही चीज़ देगा जियो वाला। सही है, लेकिन 5 करोड़ कॉस्ट ज़्यादा है भाई। इतना में बिहार में लैंड प्लस पेट्रोल पंप 5 खुल जाएगा। अब देखो, हॉस्पिटल छोटे होते हैं, हॉस्पिटल बड़े होते हैं, स्कूल छोटे होते हैं, स्कूल बड़े होते हैं। आपका इच्छा है आप अपने बच्चों को कौन से स्कूल में भेजोगे, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि 5 पेट्रोल पंप खुल जाएगा 5 करोड़ में, तो हाँ ठीक है, खुल जाएगा। लेकिन मैं आपको बोल दूं, एक जीओवीपी पेट्रोल पंप जो सेल करता है 3 इंडियन गवर्नमेंट के पेट्रोल पंप वो सेल करता है। तो अगर आपको वो क्वांटिटी बढ़ाना है पेट्रोल पंप का, वो आपका टेक्निक हो सकता है, आप बढ़ा सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि ऐसा ब्रांड को आप रिप्रेजेंट करो कि एक ही आपका 3 का काम करता है। मेरा चॉइस वही है, मुझे वही पसंद है। जो आप बोल रहे हो यहाँ पे क्वांटिटी देखा जाता है, क्वालिटी नहीं। अगर आप 100 लीटर डीजल भर लिए लेकिन माइलेज 5 दे रहा है, आपका क्या फ़ायदा। अगर आप 1 लीटर डीजल भर लिए, माइलेज 10 दे रहा है, तो आपका फ़ायदा ज़्यादा किस में है। तो आप क्वांटिटी लेके क्या करोगे अगर आपके प्रोडक्ट में दम ही नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि आप क्वालिटी देखो, क्वांटिटी मत देखो, हमेशा क्वालिटी देखो। अगर आपका थोड़ी सी में ज़्यादा काम होता है तो व्हाई वुड यू नॉट गो फॉर दैट। तो सोचो ज़रा, हमेशा याद रखना है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, हमेशा हमेशा हमेशा। इसीलिए आप मेरे चैनल में भी ना बहुत सारे वीडियोस नहीं देखोगे, बहुत सारे ब्लॉग्स नहीं देखोगे, क्योंकि मैं जो स्टेटमेंट देता हूँ आई मेक श्योर कि आप जाके किसी और से भी, थर्ड पार्टी से भी अगर आप ऑथराइज किए तो वो स्टेटमेंट मैच हो। तो हमेशा कुछ बोलने से पहले मैं क्रॉस चेक करके, मैं बार बार सोच समझ के बोलता हूँ, ताकि मेरे पे कोई उंगली ना उठा पाए। एंड द इन्फॉर्मेशन दैट आई गिव इन दिस ब्लॉग इज़ 100% करेक्ट। आपको आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। मैं कुछ फेंकने वाला बात नहीं बोलता हूँ। अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो आई मेक श्योर आई स्टैंड बाय माई वर्ड्स। तो मैं इसी के लिए हर हफ्ते को एक ही मैं वीडियो दे पाता हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से रिसर्च करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरे को वीडियो आप लोगों के ऊपर प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा भी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी है। एक ब्लॉग मिलेगा लेकिन बहुत नॉलेजेबल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, अगर आपको सक्सेसफुल करना है, पेट्रोल पंप आप करो या पेट्रोल पंप ना करो, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने भी अपने पापा से बहुत कुछ सीखा है, बहुत ही कम उम्र में। आदर्श पांडे ने कमेंट किया, भैया हाउ कैन वी बिकम सो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग टू ओपन ए पेट्रोल पंप एंड हाउ वी कैन गेट लोन फॉर दिस बिजनेस। सीधी बात, नो बकवास, ये बात है कि पेट्रोल पंप किसी का फर्स्ट बिजनेस नहीं होता है। पेट्रोल पंप करने के लिए आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे होने चाहिए, बिकॉज आप देख रहे हो कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत हाई है। लेकिन आपको ऑलरेडी आपके फैमिली को, आपके पापा को, आपको एस्टेब्लिश होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पेट्रोल पंप करने के लिए लोन ले लोगे, अगर लोन 5-6 करोड़ का लोन तो दूर की बात है, लेकिन अगर आप बस 60 लाख का तेल खरीदने का जो खर्चा है वही अगर EDFS करके आप लोन लोगे, इंटरेस्ट रेट 9% भी आपसे अगर इंटरेस्ट रेट ले, तो आपका 30 पैसा चला जाएगा। आप 1 लीटर में 1 करोड़ का सेल करके 2 लाख रुपए कमाते हो, मतलब 2 रुपया आपका 1 लीटर में कमीशन है। अभी 2 रुपये में 30 पैसा लोन में चला जाएगा, 1 रुपया 70 पैसे आपके पास प्रॉफिट्स आएंगे, उसमें आपको 70 पैसा और एक्सपेंसेस के लिए छोड़ना पड़ेगा। 1 रुपया आप प्रॉफिट करोगे तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोन मत लीजिए एंड अपने आप को पहले बहुत दूसरे बिजनेसेस में सेटल कीजिए। थोड़ा सा आप अपना कैपिटल को हाथ में रखिए। जॉब करके आप पेट्रोल पंप कभी कर नहीं पाओगे, मैं आपको ये नहीं दूंगा। जॉब से आप अपना जिंदगी काट सकते हो, लेकिन आप अपना सब ख्वाहिशें जो कि ड्रीम से पूरा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आई कुड आंसर द क्वेश्चन। पेट्रोल पंप करने के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, जो कि दूसरे मदर बिजनेसेस से आएंगे। पेट्रोल पंप किसी का फर्स्ट बिजनेस नहीं होता है, आपका भी नहीं हो पाएगा।
फोर्थ कमेंट इज अगर फ्रॉम MJ9 रोड ब्लॉग्स, अगर आप एडवोकेट हो और बिजनेस करना है तो आपको बार काउंसिल से निकाल देगा। बात तो सही है, लेकिन हर चीज़ में एक लूप होल होता है। एंड मैं एक एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं अभी फुल टाइम केसेस प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। ठीक है, कैसे? क्योंकि मेरा पंप का जो रजिस्ट्रेशन है, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन डेट मेरा एनरोलमेंट का रजिस्ट्रेशन डेट से पहले का है। तो कानून के हिसाब से इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट आइज मेरा बिजनेस एग्जिस्ट बिफोर माई एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। आप एडवोकेट एनरोल करके कोई बिजनेस नहीं कर सकते, सामने बढ़ा नहीं सकते। लेकिन अगर आपका बिजनेस इज ओल्डर देन योर एनरोलमेंट इन बार काउंसिल, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बिजनेस को कौन देखेगा, वो तो मर नहीं सकता ना। अब बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, वो एक अलग इंसान है जिसका केयरटेकर मैं हूँ, वो मेरा बेटा जैसा है। तो मेरा बिजनेस का रजिस्ट्रेशन डेट बार काउंसिल का एडवोकेट के रजिस्ट्रेशन डेट से पहले का है। तो यही है। आई होप आई कुड आंसर योर क्वेश्चन। हैप्पी न्यू ईयर। एज अ डीलर, एज अ GOBP न्यू डीलर, हाँ हमारा बिजनेस अभी तक चालू हुआ नहीं है, बट एज अ एग्जिस्टिंग डीलर मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जो दूसरे पेट्रोल पंप में खर्चे हैं, GOBP का खर्चा, रिलायंस मोबिलिटी लिमिट का खर्चा बहुत ज़्यादा है। मे बी बिकॉज वो लोग सोचते कि उन लोग का मालिक अंबानी है तो हम लोग भी सब अंबानी है। ये सब जो बाइक्स वाइक्स जा रहे हैं ना, आपको लगेगा कि ये लोग बहुत सेल पे कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि आप लोग को ना उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। आपको लगेगा कि बहुत भीड़ लगा हुआ पंप में, लेकिन वो लोग 50 रुपये का 100 रुपये का तेल लेंगे। आपको क्वांटिटी में देखना है कि जो लोग बल्क में तेल लेते हैं, जैसे बड़ा डंपर हो, बड़ा ट्रक्स हो, 16 व्हीलर्स 18 व्हीलर्स, ये लोग क्या बल्क में तेल लेते हैं, तो एक एक जन 250 लीटर 300 लीटर तेल लेते हैं। तो पैसा आपका वहीं पे बनने वाला। मैं आपको बस ये दे रहा हूँ, जो भी एरिया में डीजल आउटपुट नहीं है, डीजल में कमीशन कम भी हो, लेकिन अगर डीजल आउटपुट नहीं है तो वहाँ पे आप हाथ मत देना, क्योंकि आपका बहुत स्लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होने वाला है और आप अटक जाओगे। ठीक है, क्रेडिट को हाथ में लेना ही मत। क्रेडिट बाद में जो है एक्स्ट्रा आप इनकम बढ़ा सकते हो, पैसा उठाना पड़ेगा, बहुत झमेला उसमें। क्रेडिट सेल्स छोड़ के भी अपना जो एरिया आउटपुट एरिया है उसमें पेट्रोल सेल्स का ऊपर उतना डिपेंडेंट मत होना, अगर आप लोग कोई पेट्रोल पंप करने के बारे में सोच रहे हो तो। द नेक्स्ट कमेंट इज दिस कमेंट फ्रॉम रवि रंजन सेज, क्या जियो सेमी अर्बन एरिया और डिस्ट्रिक्ट रोड पे डीलरशिप प्रोवाइड करता है? हाँ, जियो जहाँ पे भी सेल होगा, जियो अपना सर्वे करता है। जियो का आदमी लोग हमेशा है वहाँ पे सर्वे करने के लिए। जहाँ पे भी एक पॉसिबल सेल अमाउंट है और आसपास में 30 किलोमीटर का जियो का पंप ना हो, जियो वहाँ पे इंटरेस्टेड होगा आपको लैंड देने के लिए। देखिए, आप अगर इतना इन्वेस्टमेंट करोगे 5 करोड़ 6 करोड़, एंड आप अगर सोचोगे कि जियो आपको ऐसे ही दे देगा, तो वो लोग नहीं देता। बिकॉज दे मेक श्योर कि जो डीलर हम लोग के साथ जुड़ रहा है वो डीलर का लॉस ना हो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा सा एक आए उसके पास। तो जहाँ तहाँ पे भी आप पेट्रोल पंप खोल नहीं सकते। जियो इतना अपना वांट बताएंगे आपको कि मेरे को यहाँ पे एक पेट्रोल पंप चाहिए, है ना, उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। क्योंकि उन लोग का सर्वे को अगर आप फॉलो नहीं करोगे, आप लॉस में जाओगे। जो पैसा लोन आप लोगे पेट्रोल पंप करने के लिए, आप लूट जाओगे, आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। तो जियो देती है सेमी अर्बन एरियाज में, अर्बन एरियाज में भी देती है। जहाँ पे भी एक पॉसिबल सेल है, रिलायंस मोबिलिटी लिमिटेड आपको वहाँ पे पेट्रोल पंप दे देगी। अगर आपका नेटवर्थ भी हो, 10 करोड़ का आपका नेटवर्थ होना चाहिए कि जब तक आप 10 करोड़ डिपॉजिट कर सकते हो बिजनेस में। अगर आप 10 करोड़ जब तक आप नेटवर्क नहीं दिखा पाए, आपका बैकग्राउंड चेक ही फेल हो जाएगा, जियो आपको नहीं देगी। ठीक है, ये वसुदेव ने कमेंट किया है, भाई GOBP का पेट्रोल पंप खोलने में टोटल कितना कॉस्ट आएगा? लैंड अराउंड 20,000 स्क्वायर फीट है, मिल जाएगा क्या? तो मैंने आपको आप लोग के लिए दूसरा वीडियो पार्ट 1 में देखो, पार्ट 2 में देखो, बार बार मैंने दोहराया है कि जियो लैंड एरिया नहीं देखती है अनटिल देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ सेल ओवर देयर इन द लैंड। मैंने छोटा छोटा भी जियो का पंप देखा है। मेरा ये खुद का टेक्निक है कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पेट्रोल पंप में बहुत बड़ा देता हूँ। वो मेरा कस्टमर पुल करने का टेक्निक है। सब बिजनेसमैन का टेक्निक अलग होता है। मैं कस्टमर को उसके पैसे का सबसे ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, ताकि वो लोग अपने माइंड को सेट कर ले कि अगर मैं पैसा खर्च ही रहा हूँ तो मैं इससे कम में नहीं खर्चूंगा। मेरे को ये चाहिए, मेरे को अच्छा सा बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मेरे को अच्छा सा हाई क्वालिटी डीजल चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर ही अगर आप कर लिया और आपका प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है, आप चोरी कर रहे हो, आपका तेल शॉर्ट हो रहा है, आपका तेल में एथेनॉल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा कर रहे हो, तो आपका कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, पहले आप अपना प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग करो। ऐसा ब्रांड के साथ आप अपने आप को जोड़ो जिसका इज्जत है मार्केट में। सब जानता है कि इसका एक बहुत अच्छा
सर्विस है। फिर आप अपना स्टाइल जो है मारना है इंफ्रास्ट्रक्चर करके, ये बड़ा करना है, वो करना है, ये करना है, फिर आप करो। विदाउट अ पावरफुल प्रोडक्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेकार, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। 1 करोड़ रुपए का खर्चा बाकी है, 60 लाख रुपए का तेल खरीदना है, एंड सम 60 लाख रुपए बहुत सारे मिसलेनियस खर्चे होते हैं, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लैडर चाहिए मेरे पंप में, दूसरी जगह पे जाओगे दूसरे पंप में वो लोग खुद ही से लैडर बना लेते हैं, या फिर पतला पतला लैडर लेते हैं और 20-30 हज़ार में हो जाता है। यहाँ पे लैडर का दाम ही है 1,30,000। उसे वही लैडर चाहिए, वही क्वालिटी का चाहिए, बस ऊपर जाके बल्ब चेंज करने के लिए। तो इन लोग को टॉप नॉच चीज़ें चाहिए और ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, और जिनसे बोलेंगे उसी से लाना पड़ेगा आपको। इतना आर्ग्यू करके उन लोग से कोई फ़ायदा है नहीं। जो देते हैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, जितना जल्दी आप खोलोगे अपना पंप उतना जल्दी आपका इनकम जनरेट होगा, ठीक है। सो आई होप आई कुड आंसर दिस क्वेश्चन। एज अ डीलर, एज अ GOBP न्यू डीलर, हाँ हमारा बिजनेस अभी तक चालू हुआ नहीं है, बट एज अ एग्जिस्टिंग डीलर मैं आप लोग को बोलता हूँ, जो दूसरे पेट्रोल पंप में खर्चे हैं, GOBP का खर्चा, रिलायंस मोबिलिटी लिमिट का खर्चा बहुत ज़्यादा है। मे बी बिकॉज वो लोग सोचते कि उन लोग का मालिक अंबानी है तो हम लोग भी सब अंबानी है। हर चीज़ लाइट GOBP का सबसे महंगा, लैडर GOBP का सबसे महंगा, कोमोट जो कोमोट ये लोग लगाते भाई, वो कोमोट मैं खुद घर में यूज़ नहीं करता हूँ, और ट्रक ड्राइवर्स के लिए वो सब कोमोट लग रहा है, वो सब यूरिनल्स लग रहा है। तो वही दे वांट टू मेंटेन द स्टैंडर्ड, गुड इनफ, मेंटेन करो। लेकिन मैं आपको सबको बोल दूँ, अगर आप लोग GOBP का पेट्रोल पंप करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो हाथ में प्रिपरेशन लेके ये करना, क्योंकि आपका बहुत सूखने वाला है, आपका बहुत क्राइसिस आने वाला है, क्योंकि जो खर्चा आप इमेजिन करोगे उससे बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है। ये होने वाला आज का लास्ट कमेंट जो मैं आंसर करने वाला हूँ। दिस इज फ्रॉम Sabi 4400। भाई ग्रेट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। I am also from Kolkata. I want to open a petrol pump but confused in land. The land I own, they don't want to open as per their strategy and market research as you have mentioned. But how can I get to know the place or land they are willing to provide the dealership? Is there any way to know that? Kindly reply, big brother. Hope to see you soon in real life as we are from the same city, I guess. ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आपको कोई पेट्रोल पंप कंपनी उस एरिया में पेट्रोल पंप नहीं देता है तो सोच लो आपको उस एरिया से हट जाना चाहिए, क्योंकि फिर उस एरिया में आपका सेल नहीं आएगा। एक पेट्रोल पंप कंपनी जब आपको पेट्रोल पंप देता है तो उन लोग का भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है। रिलायंस के पंप में रिलायंस का खुद का भी GOBP के ऊपर 2 करोड़ रुपये मेरे पेट्रोल पंप में खर्चा किए वो लोग। कैसे किए वो लोग अपना बात है, आपका तो 5 करोड़ होने वाला है, वो लोग 2 करोड़ IT, इन्फॉर्मेशन टैंक, DO सब में लगाते हैं। तो अगर उन लोग को वहाँ पे मार्जिन नहीं दिखता है तो वो लोग आपको वहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं देंगे। समझ लो, अगर वो लोग सेल देख नहीं पा रहे, अगर सरकारी पंप सेल नहीं देख पा रहे तब तो छोड़ ही दो, वो लोग छोटे छोटे जगह में भी पेट्रोल पंप दे देते। सोच समझ के देना, जहाँ पे खर्चा करो वहाँ से आपको पैसा निकालना है, फ्री में पैसा नहीं फूकना है। जो मैंने बोला था वो एरिया रेडियस के बारे में, अगर एरिया रेडियस अच्छा नहीं है, आप जो तो जगह पे पेट्रोल पंप खोल नहीं सकते अनटिल देयर इज़ अ पॉसिबल सेल इन दैट एरिया। उसे मेंटेन कीजिए तो ही आपका पैसा उठेगा एंड आपका पैसा बनेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना आप करोगे तो आपके पास भी पैसा आना चाहिए। आई होप आई कुड आंसर द कमेंट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। आज का ये लास्ट कमेंट आंसर था। अगर आप लोग को और भी कोई कमेंट्स है, कोई क्वेश्चंस है तो जस्ट कमेंट डाउन। ये पार्ट 1 का वीडियो का कमेंट्स है, पार्ट 2 का वीडियो का कमेंट्स में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एक और चीज़ जो मैं आप लोग को बोल देता हूँ कि मैं हर फ्राइडे को एक वीडियो देता हूँ। हर दिन मैं वीडियो नहीं दे पाऊँगा कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं वेला बैठा नहीं हूँ कि हर दिन डेली ब्लॉगिंग करता रहूँ, ठीक है। मुझे यूट्यूब वीडियो से कुछ पैसे वैसे आते नहीं, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मनी फ्रॉम यूट्यूब। मैं ये करता हूँ क्योंकि आई लाइक डूइंग दिस। आई वॉन्ट कि मैं अपने फ्री टाइम पे थोड़ा सा लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ। हर फ्राइडे को एक वीडियो आप लोग के लिए गारंटी के साथ अपलोड होने वाला है। आई एम गोइंग टू गारंटी यू दैट। उससे पहले अगर टाइम मिला तो एक आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि भाई मेरा बहुत काम होता है, मेरा टाइम निकलेगा। यूट्यूब इज़ माई पैशन, यूट्यूब इज़ माई पास टाइम थेरेपी। तो वैसे ही हर फ्राइडे को एक ही वीडियो आ पाएगा। आई विल कैच यू गाइज इन अनदर व्लॉग। डू सब्सक्राइब टू बिग ब्रो जोन। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना, वरना मेरे को खैरियत के सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा ना लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब मत करना, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ आप लोग को बेस्ट कंटेंट देने के लिए। इफ़ यू लाइक, इफ़ यू कैन रेफर टू माई कंटेंट फॉर योर पर्सनल यूज़ एंड पर्सनल गेन, फिर ही आप सब्सक्राइब कीजिए, वरना कोई प्रेशर नहीं आप लोगों के ऊपर सब्सक्राइब करने के लिए।